दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। और मार्केट के अंदर एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है मतलब ओपन मैनेंट है वो किस दिन लॉन्च होगा। स्पेसिफिक आपको यहाँ पे डेट पता लगने वाली है। और P2P ट्रेडिंग ऑन बाइनेंस जो कि पाई नेटवर्क के स्टार्ट है इसके बारे में भी आप सभी को पता चलेगा। KYC के सोल्यूशंस आ चुके हैं। पाइटको सर्विसेज के बारे में आप सभी को पता चलेगा कि अभी क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की गई है। फ्यूचर एंड ग्रोथ के बारे में पता चलेगा कि पाई नेटवर्क कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेगा जिससे कि पाई का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर ले। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारा फर्स्ट अपडेट आ चुका है पाई नेटवर्क की KYC के रिलेटेड। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे बहुत सारे ऐसे पाइनियर्स हैं जिनकी KYC 3 महीने से 6 महीने से साल भर से या उसके ऊपर टाइम से भी अटकी हुई है। पाइनियर्स रिस्पॉन्डेड द KYC विच हैड बीन स्टक फॉर अ ईयर वॉज फाइनली रिसॉल्व। जिन भी लोगों का एक साल से ऊपर हो चुका था उन सभी की जो KYC है फाइनली फिनिश मतलब कंप्लीट हो चुकी है 100%। दी पाई KYC प्रोसेस सीम्स टू हैव मेड सम प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आप सभी स्क्रीन पे भी ध्यान से देख पाओगे तो यहाँ पे कंप्लीट वगैरह हो चुका है। तो यहाँ पे रिसबमिट के बटन्स आ रहे हैं, जिसके पास आ रहे हैं वो सही तरीके से फॉर्म को फिल करोगे तो आपका एक बार में ही KYC वेरीफाई हो जाएगा। कोशिश करो कि फॉर्म को 1 से 2 बार चेक कर लो, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ मैं जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ वो HD में अपलोड कर रहा हूँ और सही वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ और फॉर्म को सही तरीके से फिल कर रहा हूँ। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा है वो डू यू थिंक इज़ बेटर बिटकॉइन और पाई नेटवर्क। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि बिटकॉइन बेटर है या पाई नेटवर्क बेटर है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से बता देना। और अभी ओवरऑल मार्केट की हम बात करें तो बहुत ही बूम हो रही है क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन भी अच्छा खासा अभी चल रहा है। 61,000 US डॉलर के आसपास है अभी प्लस में। और हाईएस्ट अभी रिसेंटली ये 63,000 US डॉलर के आसपास गया था और जल्दी से जल्दी 70-80 हज़ार US डॉलर्स भी इजीली हिट कर लेगा कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही महीनों के अंदर, 1 से 1.5 महीनों के अंदर। और 2024 क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। तो डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाई नेटवर्क का जो फ्यूचर होगा वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है या पाई नेटवर्क कौन कौन से स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल आ चुका है, पाई नेटवर्क अनवील्स टॉप 5 स्ट्रैटेजीज टू आउट परफॉर्म मार्केट आफ्टर मैनेज लॉन्च एमिड बिटकॉइन एंड इथेरियम बुलिश सीजन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी क्रिप्टो वर्ल्ड बहुत अच्छा खासा चल रहा है और ऐसा पहले भी नहीं था। मतलब बीच में मार्केट डाउन भी हो जाती है जब मार्केट क्रैश होती है और उसके बाद ऑटोमेटिकली मार्केट उड़ जाती है, ठीक है। बट उसमें आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और वो पता होना चाहिए कि कौन सी क्रिप्टो के अंदर अभी हम पैसा लगा सकते हैं जिससे कि हमें अच्छा आउटपुट देखने को मिले। और वो सारी चीज़ें टाइम अपना रिसर्च करने में इन्वेस्ट करना पड़ता है कि कौन सी क्रिप्टोज बेहतर परफॉर्म करेंगे, किन के रोड मैप्स क्या कहते हैं, फ्यूचर में कौन सी क्या क्या चीज़ें ला सकती है। और यहाँ पे हम बात करते हैं अब पाई नेटवर्क के बारे में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है यूज़र एक्विजिशन एंड ऑन ब्रोडिंग। इसके अंदर बेसिकली क्या है, द पाई नेटवर्क एम्स टू प्रायोरिटाइज यूजर एक्विजिशन एंड ऑन ब्रोडिंग एज अ की स्ट्रैटेजी बाय अट्रैक्टिंग अ सब्सटेंशियल यूजर बेस। द नेटवर्क कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इट्स इकोसिस्टम। पाई नेटवर्क बेसिकली यही चाहता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बने, ठीक है, जिसमें सारा कुछ ईजिली हो जाए। जिसकी वजह से आप जानते हो कि अभी पाई नेटवर्क इंटरनल टेस्टिंग्स वगैरह भी कर रहा है Web3 को लेके, मेटावर्स को लेके, ठीक है, नोट्स को लेके, ब्लॉकचेन को लेके बहुत डिटेलिंग में काम कर रहा है। द फोकस विल बी ऑन एजुकेशन एंड एंगेजिंग यूज़र। और अभी फोकस इस चीज़ पे भी किया जा रहा है कि जितने ज़्यादा यूज़र्स को अच्छी खासी नॉलेज दी जाए। अभी आप कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स वगैरह देखते हो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पे Web3 मेटावर्स या जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशंस को स्प्रेड किया जाता है। सेकंड पॉइंट है स्केबिलिटी एंड एफिशिएंसी। इसके अंदर क्या है, जो पाई नेटवर्क है उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ है उसका मतलब बेसिकली रिजॉल्व करना है उन सभी चीज़ों को, ठीक है, ब्लॉकचेन के थ्रू। क्योंकि ब्लॉकचेन के थ्रू ही सारी चीज़ें, सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह अच्छे तरीके से हो पाती है, ऑप्टिमाइज़ हो पाती है। और इसके अंदर बहुत तरीके से चीज़ों को रखा जाता है। सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है, प्राइवेसी बहुत मैटर करती है, आपका जो डेटा होता है कितना डेटा दिखाने वाला है पब्लिकली कितना नहीं, वो सब चीज़ यहाँ पे मैटर की जाती है। और सारी जो स्पीड होती है ब्लॉकचेन्स पे ही डिपेंड करती रहती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखी है, पाई नेटवर्क एम्स टू प्रोवाइड अ सीमलेस एंड यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस इवन
एज द नेटवर्क ग्रोज इन साइज एज एक्टिव। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये इसका यूजर बेस बढ़ रहा है उस हिसाब से इसके नेटवर्क की ग्रोथ भी आप जानते हो कि बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट होती है तो उसमें एक लिमिट ही होती है, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर एक लिमिट होती है कि वन टाइम में 2 लाख या 5 लाख लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट डाउन हो जाती है, ठीक है। बट धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि अब पाई नेटवर्क ओवरऑल अपनी चीज़ को ग्रो भी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर ही मतलब वो अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं उठा पाएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम बार बार आएगी तो लोग छोड़ देंगे। इसीलिए कोई भी आप देखोगे टॉप की जो एप्लीकेशंस होती है, गूगल हो गया या कोई भी अदर एप्लीकेशंस होती है, इनमें हमें कोई प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम हर चीज़ को अपडेट किया जाता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस। इसके अंदर है पाई नेटवर्क रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस। यहाँ पे सारा जो ग्रोथ है वो पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि पाई नेटवर्क जो प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, अदर कंपनीज या अदर क्रिप्टो भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, और सारे मिलके अगर कोलैबोरेट करते हैं, धीरे धीरे करके कंपनीज मिलती है, तो कहीं ना कहीं दो कंपनी के अलग अलग यूजर्स होते हैं या सिंगल यूजर्स भी होते हैं, तब भी उन दोनों को जब मिलते हैं तो ओवरऑल जो ग्रोथ होती है बहुत आगे तक जाती है, क्योंकि इनकी प्लानिंग्स और आगे होती है। इसीलिए कोलैबोरेशंस बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं सारी चीज़ों को, और ये कंपनीज को बेसिकली बहुत आगे तक प्रॉफिटेबल तरीके से ले जाते हैं। फोर्थ है डेवलपर कम्युनिटी एंगेजमेंट। डेवलपर कम्युनिटी एंगेजमेंट के अंदर क्या है, बिल्डिंग एन एक्टिव एंड विब्रेंट डेवलपर कम्युनिटी एज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ पाई नेटवर्क स्ट्रैटेजी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हैकटन भी फिनिश ही होने वाला है कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि हैकटन के अंदर बहुत सारी यूनिक एप्लीकेशंस को बनाया जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर अलग अलग टाइप की हर टाइप की एप्लीकेशंस है, चाहे फाइनेंस के रिलेटेड, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, ठीक है, हर टाइप की वहाँ पे एप्लीकेशंस है, तो यूज़र को बहुत एक तरीके से क्लियर होता है कि हाँ इस वाले प्लेटफॉर्म पे मुझे हर चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। जो भी कैटेगरी का यूज़र होगा जिसको जो चीज़ चाहिए वो इजीली वहाँ से मिल जाएगा, और वो जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको बहुत ही सिंपल जो डिज़ाइन किया जाता है और अच्छे से वो चलना भी चाहिए, ठीक है। उन सभी चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे फिफ्थ जो पॉइंट है, रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन एंड यूज़ केसेस। रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन के अंदर तो आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर पाई नेटवर्क की बार्टर सिस्टम, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग हमें डेली बेसिस पे देखने को मिल ही जाता है कि अभी कोरिया के अंदर कोई ना कोई पेमेंट्स हुई है, इंडिया के अंदर हुई है, या अलग कंट्रीज़ के अंदर हुई है। डेली बेसिस पे हम कोई ना कोई प्रूफ देखते रहते हैं, चाहे दुकान ओपन हो गई, रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए, या नॉर्मल पेमेंट्स वगैरह की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे पाई नेटवर्क का जो मेन काम है वो यही है कि हम मतलब कि जो पाई नेटवर्क है वो P2P लेवल पे बहुत अच्छा करे, ठीक है, जहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं होता। और यहाँ पे एक लाइन भी लिखी गई है, बाय आइडेंटिफाइंग एंड परस्यूइंग अपॉर्चुनिटी फॉर वाइड स्प्रेड एडॉप्शन सच एज ई कॉमर्स, रेमिटेंस सर्विसेज एंड अदर रिलेवेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ई कॉमर्स वही है जो अभी आप पाईचेन मॉल, पिटकार्डा ऐसे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स देखते हो, ठीक है, उसके अंदर पाई नेटवर्क की बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट है, ठीक है, ये तो आपको पता है। रेमिटेंस का मतलब वही है जैसे अभी हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिसको अभी आप देखते होंगे कि यूएसए से आपका अभी पैसा इंडिया में आ रहा है तो उसमें 2 से 3 दिन का समय लगता है, ठीक है, और छुट्टी वगैरह होती है तो समय थोड़ा और बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके साथ आपको यहाँ पे फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं और बैंक चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल का है, ठीक है, और इस प्रोसेस को रेमिटेंस बोलते हैं। बट जब P2P या क्रिप्टो से ये चीज़ें आने लगेंगी तो बहुत ही कम सेकंडों के अंदर ये हो जाएगा। मतलब आपको जिस तरीके से पेटीएम वगैरह आप देखते हो ना, जैसे पेमेंट आप कर देते हो तुरंत हो जाती है पेमेंट, सेम तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो क्रिप्टो करेंसीज है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें जो स्पीड होगी वो और फास्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे ब्रॉडर यूज़र बेस यहाँ पे है, क्योंकि आप सोचो कि अभी के टाइम में पाई नेटवर्क लॉन्च नहीं हुआ, फिर भी इसकी जो ग्रोथ है हर कंट्री के अंदर है, मतलब हर कंट्री से इसके पाइनियर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और जो भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो अभी तक रियल पर्सन्स है। रियल पर्सन्स का मतलब कि जो लोग आप जैसे हम जैसे लोग हैं, कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी बिजनेसमैन इस चीज़ को ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर रहा, तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे अच्छी देखने को मिलती है। एंड गाइस अब हम बात करने जा रहे हैं बाइनेंस के ऊपर अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल आ चुका है, P2P ट्रेडर्स ऑन बाइनेंस एम्ब्रेस पाई नेटवर्क फॉर USDT परचेजेस अहेड ऑफ र्यूमर मैनेज लॉन्च। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो P2P की हमें यहाँ पे ट्रेडिंग्स वगैरह देखने को मिलती है, और ये आप सभी को 2022 के आसपास देखने को मिलता है। और अभी भी आप जाके बाइनेंस पे चेक करोगे पाई नेटवर्क करके तो आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो भी आपको अप एंड डाउन होते हुए देखने को मिलेंगे। बट अभी
ऑफिशियली पाई नेटवर्क ने लॉन्च नहीं किया है। तो इन सभी जगह पे जहाँ पर भी आप टॉप के प्लेटफॉर्म्स पे भी पाई नेटवर्क को देख रहे हो तो ये सब रियल नहीं है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी और ये बहुत लोगों को पता भी है, ठीक है। तो ये चीज़ रियल नहीं है। और अभी हो क्या रहा है ना कि आप सभी का ये भी क्वेश्चन रहता है क्या फ्यूचर में बाइनेंस के ऊपर या अदर जो टॉप के एक्सचेंजेस है उनके ऊपर पाई नेटवर्क हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा आंसर है जो कि ईजी है, वो पॉसिबली हो सकता है, ठीक है। एकदम से नहीं होगा बट एक टाइम के बाद हो जाएगा। आप खुद सोचो कि अभी ऑफिशियली जो कोर टीम है उसकी तरफ से कोई भी लॉन्चिंग नहीं हुई थी, फिर भी ये बाइनेंस पे और अदर टॉप के प्लेटफॉर्म्स पे पाई नेटवर्क आ गया। ट्रेडिंग्स वगैरह भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, प्राइसेस अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे जो मार्केट कैप है वो हमें प्रॉपर देखने को नहीं मिलता क्योंकि वो ऑफिशियली आया नहीं है। स्टार्टिंग में जब वो लॉन्च हुआ था, ठीक है, तब अच्छा खासा उसकी ग्रोथ गई थी वहाँ पे कॉइन्स के वैल्यूएशंस की हम बात करें तो, ठीक है। जब ऑफिशियली लॉन्च होगा तो ऑब्वियसली सी बात है इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे हमें देखने को मिलेगा। इससे इन सभी प्लेटफॉर्म की भी ग्रोथ होगी और उसके साथ पाई नेटवर्क की भी ग्रोथ होगी। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में कि उसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग हमें कब देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे एक डेट को बार बार मेंशन किया जा रहा है जो कि जून 28 है और यहाँ पे 23 लिख रखा है बट 24 की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है वो केवाईसी की वजह से और यूटिलिटी की वजह से रुकी हुई है। तो यूटिलिटी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है जो कि हैकटन के थ्रू हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस बन रही है। केवाईसी बहुत ज़रूरी है और स्टार्टिंग मैंने आप सभी को बताया कि केवाईसी को लेके भी इन्होंने ग्रोथ करी है। और पाई नेटवर्क जितना बेसिकली लेट करेगा कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है पाई नेटवर्क के लिए भी और पाई नेटवर्क के यूज़र्स के लिए भी, क्योंकि एक टाइम के बाद यूज़र भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा कि ये कब लॉन्च करेंगे। और इस साल 14 मार्च को ये प्रॉपर 5 साल हो जाएगा इस प्रोजेक्ट को। और इसके बाद आए हुए प्रोजेक्ट जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करते हैं, मतलब जिसमें फ़ोन से माइनिंग की जाती है, उन्होंने भी अपनी लॉन्चिंग कर दी है। तो कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क को अब इस चीज़ को लॉन्च कर देना चाहिए। अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको कुछ भी करके केवाईसी को फास्ट करना चाहिए जिस हिसाब से ये बातें करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।